डियर स्टूडेंट, आपके पास अगला प्रश्न है। बहुत ही आसान सी प्रश्न है। ये चैप्टर की है। चैप्टर है चैप्टर 2 का उदाहरण संख्या 1 है। बताता है कि इसमें ग्राफ की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। सो इसमें क्या करना है, बताना है। इसका सीधा सीधा ऑप्शन आ जाता है। इसका देखिए, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। सही में मैं लिख देता हूँ शून्यक। इसमें बताता है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1 में कहता है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ एक सीधी सी बात है, ध्यान देंगे। यदि कोई ग्राफ है, उसको एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी कोई रेखा, जैसे ये जो लाइन है, ये यदि एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी या जितनी बिंदु पे काटेगी, जैसे देखिए ये एक्स अक्ष है, इसमें यह लाइन कितनी बिंदु पे काटे, एक बिंदु पे, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। नेक्स्ट में एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार और एक बार, कितनी बार, दो बार। तो आंसर आपकी क्या हो जाएगी, दो। इसमें ध्यान देंगे, एक्स अक्ष को काटे एक, दो और एक, तीन, शून्यकों की संख्या तीन। इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है, एक, दो, तीन और एक, चार बार। तो इसका आपका आंसर चार हो गया। इसमें कितनी बार है, एक बार ही आकर मुड़ गया, तो एक। इसमें देखिए एक्स अक्ष को ये वाली लाइन कितनी बार, एक बार, तो इसकी शून्य कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ये आपका उदाहरण संख्या 1 है। इसके ठीक इसी तरह से आपका उदाहरण संख्या 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2.1 का 1 इसी प्रकार से बनेगी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है उदाहरण संख्या 2। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इसको क्या करते हैं, बीच वाले को खंड करते हैं। बीच वाले को क्या करेंगे, खंड करेंगे। और खंड करने के बाद यहाँ पे ध्यान देना है, फर्स्ट और लास्ट, स्टार्टिंग नियम है, फर्स्ट और लास्ट दोनों को क्या किया जाता है, गुना। यानी कि आपका फर्स्ट संख्या गुने लास्ट संख्या, FL, यानी फर्स्ट संख्या गुने लास्ट संख्या करते क्या आता है, 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर में गुना किए 10x स्क्वायर। अब इसको खंड करना है। इसको क्या करना है, खंड करना है। देखिए इसका खंडन कितना आया, 2 और 5। ध्यान देना है कि 2 और 5 जोड़ने या घटाने पर बीच वाली हमारी संख्या आती है या नहीं। जोड़ने पे आती है तो जोड़ का चिन्ह लगेगा, घटाने पे आएगी तो घटाने का चिन्ह लगेगा। और दोनों को गुना करें, 5 दूनी 10, लास्ट वाली संख्या आनी चाहिए। देखिए सर्वप्रथम इसको करते हैं एक्स स्क्वायर, बीच वाले को तोड़ेंगे, 5x अब प्लस, यहाँ क्या है खंडन, एक 2x प्लस 10। ध्यान देना है कि 5 दूनी 10 और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आया। उसके बाद 5 और 2 जोड़ने पर कितना आता है, 7 आता है। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, दोनों में कॉमन लेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन आता है, एक जैसा दिखने में, x बाहर हो जाता है, x से इसको भाग दिए तो x से x खत्म, क्या आता है 5, x से। अब अगला लाइन में हमें चाहिए कि जो कॉमन यहाँ पे हमको आया है वही कॉमन आपको यहाँ पे शो करनी चाहिए। तो यहाँ आ जाती है 2 बाहर, x प्लस 5। क्यों, 2 से 2 भाग दिए खत्म, x बच गया। 2 से 10 में भाग दिए 5 आ गया। अब ध्यान देंगे ये दोनों बॉक्स सेम आया, यहाँ तक हमारा बनाया हुआ सही है। फिर अभी दोनों में से कॉमन ले लिया जाता है, यह दोनों संख्या में से एक बाहर हो जाएगी, और जो बाहर है x और ये प्लस का 2, यह कहाँ हो जाएगा, अंदर। अब इसके बराबर क्या लगा देते हैं, शून्य। क्यों, क्योंकि हमें इसका क्या ज्ञात करना है, शून्य के ज्ञात करना है। अब ध्यान देंगे x प्लस 5 एक बार इसके बराबर शून्य कर देंगे। नेक्स्ट x प्लस 2 इसके बराबर एक बार क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे x प्लस 5, x का मान हो जाएगा प्लस में 5 इस पर था, उस पर जाने पर माइनस में। यहाँ x प्लस 2 है, x के बराबर, उस पर जाने पर क्या जाता है आंसर, -2, यानी प्लस की संख्या उस पर जाएगी तो -2। आपका शून्य कितने आया, -5 और -2। अब क्या कहता है कि शून्यकों की और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की क्या करना है, यहाँ पे जांच करना है कि हम लोग जो बना रहे हैं वो हमारा सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, शून्यकों का योग -b/a होता है। अब इस दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। अब ध्यान देना है कि उसके जैसा आया या नहीं आया।
माइनस की जगह माइनस और b का मान यह a है, इसके पहले कुछ रहता है वो a है, x के पहले जो होगा वो क्या होगा आपका b होगा, तो 7 बटा a का मान क्या हो जाता है शुरू वाली x स्क्वायर के बगल वाली क्या आता है 1, यानी इसको हम कह सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक, और a वाला क्या हो जाता है x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ आ जाता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान देंगे हमने जो क्वेश्चन से हमारा बनाए हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी आपका यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब दोनों तरफ बराबर कैसे होगी, अल्फा यानी शून्य एक शून्य क्या है आपका -5, प्लस की जगह प्लस लगाएंगे, बीटा का मान एक शून्य क्या है आपका -2। अब ये इस पार वाला लिख देंगे। अब इस साइड माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, 5 और 2 कितने होंगे 7, नीचे कुछ नहीं है तो 1 इस पार वाला। अब देखिए दोनों तरफ आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ क्या करेंगे सत्यता सही है, सत्यता सही है। अब इसका अल्फा प्लस बीटा था, अब एक सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, सी बटा ए होता है इसका सूत्र। सी का मान क्या है आपका 10 और ए का मान क्या है, इसके पहले कुछ नहीं तो 1। अब अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों को क्या कर देना है गुना, अल्फा का मान -5 इंटू -2, इस पर क्या है 10/1, माइनस माइनस प्लस यानी खत्म, गुना में खत्म हो जाती है, 5 दूनी कितने हो गई 10, दोनों साइड क्या है आपका 10 आ गया, यानी सत्यता क्या है आपका सही है। जो हमने प्रश्न बनाया वो हमारा क्या हो गया, प्रश्न बिल्कुल सही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात करिए। उदाहरण संख्या आपका 3 है, एक्स स्क्वायर -3 का शून्य ज्ञात करिए। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं सर्वप्रथम उसके बराबर क्या लगा देते हैं, एक शून्य को लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर है बराबर -3 उस पर जाएगा, बराबर के उस पर क्या हो जाता है प्लस का 3, स्क्वायर यहाँ से हट जाएगी तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटने के बाद √3, एक प्लस और एक माइनस, 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 कॉमा -√3। ये आ गया आपका शून्य। कितने शून्यक है 2। अब हमें जांच करना है अल्फा प्लस बीटा c/a, इस प्रकार की संख्या अल्फा का मान होता है √3, बीटा का यहाँ दिया है -√3 बराबर c/a। अब यहाँ पे सोचना है कि इसमें x वाली तो संख्या है एक्स स्क्वायर वाली, और बीच वाली एक संख्या आपके यहाँ पे कुछ नहीं है, बीच वाली संख्या क्या नहीं है यहाँ पे, ध्यान देंगे इसको हम यहाँ पे बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3 इस प्रकार से है। ए हो गया आपका 1, बी हो गया आपका 0 और सी हो गया आपका -3, सी क्या हो गया आपका -3। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये तो खत्म हो गया, क्या हो गया यहाँ पे खत्म हो गया। अब स्टार्टिंग में देखेंगे सी के मान क्या हो जाता है, यह होगा -b/a, यहाँ पे यह 0 आ गया बराबर, माइनस के जगह माइनस और b का वैल्यू यहाँ पे क्या आता है 0 और बटा a का वैल्यू क्या आता है 1। यदि बराबर के बाद ऊपर में कोई संख्या 0 हो और बटा में कितना भी संख्या हो तो मान क्या हो जाता है 0, यानी दोनों तरफ क्या हो गया आपका मान आपस में बराबर है। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ध्यान देंगे c का वैल्यू है 3, a का वैल्यू है 1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाता है √3 इंटू माइनस में √3, क्या आ जाता है √3 इंटू माइनस में √3। अभी दोनों को गुना करेंगे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 9 का वर्गमूल क्या आ जाता है, 9 का वर्गमूल क्या आता है 3 और उस पर क्या है आपस में बराबर में 3 है। तो ध्यान देंगे c का वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ माइनस लगा हुआ था माइनस और ये माइनस है, 9 का वर्गमूल 3 और माइनस की जगह माइनस, क्या दोनों तरफ आपका सही आ गया दोनों में, तो यहाँ क्या लिख देंगे सत्यता सही है, या फिर जांच जो हमने किया है वो जांच क्या है पूरी तरह से सही है। आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यक का योग एवं गुणनफल दिया हुआ है, योग एवं गुणनफल दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा ये क्या है आपका योग, ये आपका दिया हुआ है -3 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये क्या है गुणनफल, ये आपको क्या दिया हुआ है 2। तो कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करने का डायरेक्ट सूत्र है, द्विघात बहुपद का सूत्र है ज्ञात करने का, एक्स स्क्वायर
प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा। ये वाली सूत्र को यहाँ उपयोग करेंगे। इस सूत्र पे यहाँ पे डालेंगे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -3, इसको ब्रैकेट में रख देंगे। एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल आपका 2 है, 2 रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 से एक्स में गुना होगा 3x प्लस 2, आपका यही क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। हमारे पास एक प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करना है। 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देना है, x प्लस 2 से भाग दे देना है। 2x² प्लस 3x प्लस 1 को हम भाग देखेंगे, भाग विधि देखेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट मैं उदाहरण बताता हूँ। x प्लस 2 से इसमें भाग देते हैं। स्टार्टिंग में देखेंगे x यहाँ पे कितनी है, 1 है, और इसमें देखेंगे x कितनी है, x का पावर 2 है, हमें x कितनी चाहिए, 1x चाहिए। अब अगली बात, x के बगल में कुछ नहीं है, 1 है, और यहाँ हमें क्या है, 2 है, तो हमें 2 स्टार्टिंग में चाहिए ही चाहिए। अब इस दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे, पूरी को x से 2x में गुना करेंगे, x से 2x में गुना करेंगे, क्या आ जाता है 2x²। अब ध्यान देंगे यहाँ जो 2x लिखा हुआ इससे फिर 2 में गुना करेंगे, 2x को 2 से 2 दूनी 4x आ जाता है प्लस 4x। अब यहाँ पे क्या होता है, भाग करते हैं, उसके बाद जब किसी चीज़ को लगा दिया जाता है तो चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। इसकी कहानी क्या हो गई, समाप्त हो गई। -4 में +3 घटेगा, -4 में +3 घटेगा। ध्यान देने वाली बात है, बड़ी संख्या के साथ चिन्ह जिस चीज़ का रहता है वही चिन्ह यहाँ लागू होता है, तो माइनस और घट जाएगा। 4 में 3 घटेगा, 1 x आएगा। कितने x आएगी, 1 x आएगी, +1 की जगह +1 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, माइनस चाहिए ही, माइनस चाहिए। x तो यहाँ है तो एक बार में x आपका लग गया, तो -1 से x में तो -x गुना करेंगे, -1 से +2 में तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 आएगा, माइनस की जगह माइनस और प्लस माइनस। अब यहाँ क्या लगेगा, चिन्ह घटाव का, लेकिन जहाँ घटाव रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस की संख्या हो जाएगी। इस जगह प्लस हो जाएगी और इस जगह भी प्लस हो जाएगी, इसलिए कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ये प्लस में x है और ये माइनस में x है, ये खत्म। प्लस में 2 और प्लस में 1, यह क्या आ जाता है 3। ये आपका आता है शेषफल। ये है आपका px और ये आपका है gx और ये आपका है qx और ये rx। ये हमारा बन जाता है, px का वैल्यू क्या हो जाता है, स्टार्टिंग किससे करते हैं, gx से, gx इंटू qx, और शेषफल जो बचता है वो हो जाता है rx। मतलब रिमाइंडर, शेषफल, भागफल और जो गुना लगाते हैं से भाजक बराबर भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष वाला विधि जो है यहाँ पे क्या जाता है, शेषफल प्रमेय का नियम से यह हल होगा।